हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। आज हम आप सभी के लिए मैथ के मस्ट वीबीए क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं। इसलिए आपके आदर्श सर इस क्वेश्चन के आसान तरीके बताएंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी बच्चों हम लोग के पास पहले से बहुपद दिया गया है। क्या बहुपद दिया है? 2x² प्लस 3x माइनस 6। यानी हम लोग के पास पहले से बहुपद दिया गया है। तो हम लोग इसमें क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। पहले हम लोग को इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाना होगा तो हम लोग को ये दोनों चीज जानना जरूरी है। यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा ए। अब बता दें बच्चों, ए बी सी इसमें आया तो आखिर ए बी सी क्या है इसको थोड़ा ध्यान से जानते हैं। इसी क्वेश्चन को हम इधर लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2x² प्लस 3x माइनस 6। यानी क्वेश्चन है। अब आपको बता दे कि जो x² का जो गुणांक होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, और बी किसको बोलते हैं गुरुजी? तो x के जो गुणांक होता है इसको x के गुणांक को हम लोग b बोलते हैं, और c क्या होता है? c जो होता है अचर पद होता है। अब देखिएगा माइनस b बटा a है। अब माइनस तो फॉर्मूला क्या है तो माइनस हम लिखेंगे, और b देखिए b मेरे पास कितना है? 3, यानी 3 बटा और a दिया है तो a कितना आपको बता दे? a है 2। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a दिया है, यानी c हमारे पास कितना है? माइनस 6 बट्टा ए कितना है? ये हमारे पास 2 है। यानी जब ये कटेगा तो तीन दाम में कटेगा, और यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? -3। यानी बच्चों हम लोग को क्या निकला? अल्फा प्लस बीटा -3 बटा 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -3। अब देखिएगा आपके लिए ये 8 क्वेश्चन लाए हुए हैं। अब 8 क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोग को बता दें कि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों हम लोग के पास a प्लस बी है तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिखे। अगर हम इसी को हम लोग अल्फा और बीटा के रूप में लिखे, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपसे पूछे कि अब इस फॉर्मेट में है तो आप इसको किस तरह सजाएंगे? तो सजाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अब बात को समझिएगा। हम लोग पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का फॉर्मूला मालूम चल गया। क्या मालूम चला? कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हुआ। अब बता दे अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग जस्ट इसकी पहले निकाले हैं। देखिए क्या निकाले हैं? अल्फा प्लस बीटा हम लोग के पास कितना है? -3 बटा 2। तो यानी हम लोग अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख सकते हैं -3 बटा 2, और इसमें क्या है? होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा अभी हम लोग निकाले हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -3। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -3। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा -3 गुना हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3। अब देखिएगा 3 के माइनस के ऊपर जब स्क्वायर आता है तो प्लस हो जाता है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस यानी हो जाएगा प्लस। 2 3 कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए इसको बटा पे का जोड़ कर लेंगे, यानी बटा पे का जोड़ करेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? 4। 4 के पारा में 1 दाम है और 1 पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1 के पारा में 4 दाम है, तो 4 के पारा जब 6 में पढ़ेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा? 24। और 9 और 24 को क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 33 बटा क्या आएगा? 4। यही हम लोग का आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों? यही हम लोग का आंसर हो गया। अब जो फॉर्मूला लिखवाते हैं आप उसको नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर कर रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को क्या बताया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला जस्ट थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए हैं। क्या बताए हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखिए
सेम हम लोग क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूला लिख देंगे। क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस है, माइनस क्या होगा, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा हम लोग के पास कितना था, अल्फा प्लस बीटा निकाले थे -3/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या था हम लोग के पास, क्या था, -3 था। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखेंगे, माइनस में क्या रखेंगे, माइनस में 3/2 और क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर -2 इंटू क्या दिया है बच्चों, दिया है। अब इसको घटा भी सकते हैं, कैसे घटा लीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, -2 अल्फा इंटू बीटा में से एक अल्फा इंटू बीटा घटेगा, यानी माइनस मेरे पास एक अल्फा इंटू बीटा बचेगा। अब इसको माइनस जब ऊपर स्क्वायर आता है तो प्लस होता है, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 के स्क्वायर 4 माइनस, अब बताइए अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना है, -3, कितना है, -3, यानी कितना हो जाएगा 9/4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना आ जाएगा 3, इसके नीचे ना कुछ होता है 1 हो जाएगा, लघुत्तम करेंगे 4, यानी 9 प्लस 1 के पारा में 4 में 4 थे 12, यानी 12 हम लोग पास कितना आ जाएगा 21, यानी 21/4 इसका राइट आंसर आ गया। कितना है बच्चों, 21/4। जितने फॉर्मूले लिखवाते हैं नोट करते चलिएगा और ध्यान से समझिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर के मान ज्ञात करिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखा रहे थे, अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए पहले। अल्फा प्लस हम लोग बीटा क्या था, -3/2 और अल्फा इंटू बीटा हम लोग के पास था -3, यही था। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें से हम लोग अल्फा और बीटा कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकाल लें, अल्फा और बीटा कॉमन निकाल लें, तो बचेगा क्या इसमें, देखिए यहाँ पे 2 अल्फा है और यहाँ पे 1 अल्फा है, जब एक अल्फा निकल गया तो हमारे पास यहाँ पे 1 अल्फा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा हम लोग के पास बाहर आ गया है, यहाँ पे 2 बीटा है और अल्फा यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल प्लस में बीटा बचेगा, ठीक है। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा हम लोग के पास मालूम है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -3 गुना, और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा ये भी मालूम है हम लोग के पास, हमारे पास कितना है -3/2, यानी क्या है -3/, क्वेश्चन हम लोग के पास अल्फा प्लस बीटा क्या है -3/2। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, जब -3 में जब -3 से गुना करेंगे तो यानी +9 आ जाएगा बटा में 2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आया 9/2। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा होगा, और क्या होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं फंस जाते हैं, लेकिन इसके बाद से आप लोग को डरने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको इतनी आसान तरीके बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में उड़ा सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या निकाले थे, तो ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग के पास बाबू कितना था -3/2 और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था हम लोग के पास था -3। बस यही 2 सहारा हम लोग के पास है, यही 2 सहारा से हम लोग को पूरा नैया पार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा है तो इसको हम लोग बटा पर जोड़ करेंगे तो यानी इसका लघुत्तम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए अल्फा से जब अल्फा खत्म होगा तो यहाँ पे केवल मेरा क्या बचेगा, केवल बीटा बचेगा प्लस। अब देखिए बीटा से जब बीटा में करेंगे तो बीटा खत्म यानी अल्फा बचेगा, तो अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल अल्फा होगा। एक बात बताइए बच्चों, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, इसे लिख सकते हैं, यानी केवल अल्फा को इधर किए और बीटा को इधर किए, बाकी कुछ बदलाव हम लोग नहीं किए हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग के पास पहले से मालूम है कितना है बाबू -3/2, यानी यहाँ पे लिखेंगे -3/2। उसके बाद हम लोग के पास अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है, कितना मालूम है -3। अब -3 लिखिए। अब देखिए क्या करते हैं, -3/2 इसी तरह रहने दीजिए। आप लोग मालूम है जब इसके नीचे ना कुछ रहता है तो 1 रहता है। अब बताइए जब इसको गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाता है, यानी क्या हो जाएगा माइनस में 1/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, यानी जब गुना करेंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस में जब माइनस से गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1/2। यही हम लोग का
राइट आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, आगे क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हम लोग को जो मान था वही याद रख, क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या था, -3/2 था, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, -3 था। बस ध्यान दीजिएगा, सेम उसी तरह प्रोसेस है, इसका लघुत्तम करेंगे तो अल्फा बीटा आएगा। अब बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा बचेगा, तो यानी अल्फा स्क्वायर, प्लस फिर अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा से बीटा में गुना होगा, तो यानी बीटा स्क्वायर होगा। अभी आप लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। क्या बताए हैं बच्चों, बताए हैं कि अल्फा क्या बताए हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूला क्या बताया आप लोग को कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। बस यही फॉर्मूला जो हम लोग को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। क्या लिखेंगे इसके जगह पर, इसके जगह पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या है 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा दिया है तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे रहने दीजिए अभी फिलहाल। अब क्या कीजिए, हम लोग के पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा, बस हम लोग को यही चीज की जरूरत था। अब हम लोग को चीज सब मालूम है, अल्फा प्लस बीटा कितना बचा, कितना है, -3/2, यानी अल्फा प्लस बीटा का जगह पे कितना लिखेंगे, -3/2। क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर -2 इंटू, ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3। देखिए अब बट्टा में क्या है, बट्टा में अल्फा इंटू बीटा है। अब अल्फा इंटू बीटा में हम लोग के पास कितना है, -3। अब ध्यान दीजिए कि जब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का जब स्क्वायर होता है प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस में जब माइनस से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 में कितना हो जाएगा 6, बटा में हम लोग के पास कितना है, -3। अब जो है जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब बिना बटा पे जोड़ किए भी इसको थोड़ा सोल्यूशन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6 का टेबल 4 का टेबल 6 पे पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 24, और 24 और 9 कितना हो जाएगा, 24 9 कितना होता है बच्चों 33, यानी हम लोग के पास 33 बटा कितना आएगा 4, 33 बटा 4, और बटा में हम लोग के पास -3 पहले से है। थोड़ा देर पहले क्या बताए हैं कि इसके नीचे ना कुछ था, क्या है 1। अब बस इसी को हम लोग को पलट के कटा देना है, यानी कितना लिखेंगे 33 बटा 4 गुना में माइनस में 1/3, यही है। बस अब गुना कर देते हैं, हम लोग के आंसर आ गया। जब -33 में गुना करेंगे तो यानी -33 आ जाएगा, और बट्टा 4 3 कितना हो जाएगा 12, यही हम लोग के पास आंसर आ गया, माइनस में 33/12। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, अल्फा माइनस बीटा। यह क्वेश्चन देखते बहुत लोग के अंदर डर हो जाता है कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा किस तरह। हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीका। अच्छा एक बात बताइए, इसको समझने से पहले एक बात बताइए हमको, अगर 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है 2 स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट लगाया गया है, क्या लगाया गया है रूट। अब बताओ बच्चों, जो स्क्वायर है उससे रूट खत्म हो जाएगा तो हम लोग पास केवल क्या बचेगा, केवल 2 ही बचेगा। सेम यही फॉर्मेट इसमें अप्लाई करना है। किस तरह, हम लोग क्या करते हैं, पहले रूट लिखते हैं और फिर अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बचे रह जाएंगे। देखिएगा इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा, क्या है, माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यही फॉर्मूला को हम लोग को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखिए किस तरह, रूट दे दीजिए और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, क्या लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। एक बात बताओ बच्चों, हम लोग को मालूम क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा पहले से मालूम है, अल्फा प्लस बीटा पहले से मालूम है। क्या है अल्फा प्लस बीटा, हम लोग आया था माइनस में 3/2, और अल्फा इंटू बीटा हम लोग के पास क्या था, माइनस में 3 था। बस यही चीज हम लोग को यहाँ पे रख देना है, बाकी कोई चीज ना करना है। देखिए रूट अंडर देते हैं
और अल्फा माइनस बीटा मेरे पास कितना है, माइनस में 3/2। इसका करते हैं स्क्वायर, माइनस 4 इंटू क्या है मेरे पास, -3 है, यानी यहाँ पे -3। अब देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बटा में हो जाएगा 4, पहले रूट दे दीजिए, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि बटा पर के बिना जोड़ किए इसको हम लोग बना सकते हैं। तो किस तरह बना सकते हैं, पहले एक रूट दीजिए। चलो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। एक रूट दीजिए, 4 के पारा 12 भी पढ़िए, तो यानी चाहे 12 के पारा 4 पढ़िए तो 12 जो कितना होता है 48, और 48 जब और 9 जोड़िएगा, 48 9 तो कितना हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा बच्चों 57, 57 और बटा में हम लोग कितना रह जाएगा 4। तो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट 57 और बटा में क्या हो जाएगा 4 का जब करते हैं वर्गमूल तो यानी कितना हो जाएगा हमारा पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग के पास करेक्ट आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया तो दिल बनाकर जरूर भेजिएगा, स्टार बनाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है। क्या होगा, हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। अगर इसी को हम लोग अल्फा प्लस बीटा में चेंज करें, यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तब देखिएगा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बस यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आंसर जो हो जाएगा आसानी से आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस क्या है बीटा। बच्चों हम लोग को मालूम है क्या मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाले हैं तो कितना आया है, माइनस में 3/2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, माइनस में 3 आया है। बस यही चीज हम लोग को यहाँ पे रख देना है, यानी अल्फा प्लस कितना है, माइनस में 3/2, यानी यहाँ पे रखेंगे माइनस में 3/2 का होल क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों, माइनस में 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है हम लोग के पास, माइनस में 3/2। बस ध्यान दीजिएगा कि अगर माइनस, देखिए माइनस के जब ऊपर स्क्वायर रहता है तो प्लस में हो जाता है, और अगर माइनस के ऊपर अगर क्यू रहता है तो माइनस का माइनस ही रहता है, यानी यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, और 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। -3 लिखिए गुना, अब -3 में इससे गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, -3 में जब गुना करेंगे तो यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 9/2 आएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, -27/8 है तो 8 लिखिए, अब -3 में इससे गुना कीजिए तो यानी गुना करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा 27, यानी माइनस में 27 और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। अब इसे क्या कर लेना है, बट्टा करके घटाव कर लेना है। किस तरह, इसका लघुत्तम करेंगे तो 8 आएगा, तो यानी 8 के पारा में एकदम है तो यानी कितना हो जाएगा, माइनस में 27 हो जाएगा, और माइनस और 2 के पारा में इस 4 दामे है, और 4 के पारा जब 27 में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 7 चौका 28, 28 के 8 हो जाएगा, और हाथ में 2 हो जाएगा, हाथ में क्या हो जाएगा 2, और 4 दूना 8, और 8 2 कितना हो जाएगा 10। बस अब क्या करें ना, हम लोग को इसको जोड़ लेना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 7 15, 15 के 5 हाथ में 1, और क्या हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1 है यानी -135 बटा क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। यही हम लोग के पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा, हम लोग को इसका मान निकालना है। क्या हो जाएगा, जब इसका एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, जब बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा से जब अल्फा करेंगे तो गुना करेंगे तो यानी अल्फा क्यू प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा बचेगा हमारे पास, जब बीटा से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा क्यू। तो बच्चों आप लोग को थोड़ा देर पहले इसका फॉर्मूला बताए हैं, क्या फॉर्मूला बताए हैं, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया है।
क्या बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्या था? अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू दिया है, हम लोग क्या करेंगे, इसको वही फॉर्मूला लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बटा में क्या हो जाएगा? बटा में क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा। बच्चों थोड़ा देर पहले हम लोग को एक चीज आया था, क्या आया था? अल्फा प्लस बीटा का मान आया था। कितना आया था? माइनस में 3/2। और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना था? माइनस में 3 था। बस यही चीज अप्लाई करना था, हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यू करना है, यानी माइनस में 3/2 का क्यू करना है। माइनस 3 गुना माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना में क्या आ जाएगा? माइनस में 3/2। सभी के बटा में क्या आ जाएगा बच्चों? सभी के बटा में अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है? माइनस में 3। अब ध्यान दीजिएगा कि 3 का क्यू कितना हो जाएगा? अब माइनस के जब ऊपर क्यू है तो माइनस तो रहेगा, और 3 का क्यू हो जाएगा 27, और बटा में कितना हो जाएगा? 2 का क्यू 8 माइनस। अब देखिए यहाँ पे सबको गुना कर दीजिए, यहाँ पे 1 2 3, जब 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस से गुना करते माइनस हो जाएगा। 3 के पास जब 3 पे 3 3 9, और 9 कितना हो जाएगा? 27, यानी 27 बट्टा क्या आएगा? 2 आएगा। बटा में प्लस कितना है? बटा में प्लस है, माइनस में 3 है। ध्यान दीजिए, जब इसको बटा पे जोड़ करेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 8। अब 8 आएगा तो यहाँ पे माइनस 27 का माइनस 27 रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2 के पास हमें 4 में, और 4 में जब 27 में गुना करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। और जब 108 में इसको जोड़ेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा कितना आ जाएगा? माइनस, बाटा में एक चीज है, बाटा में क्या है? पहले से माइनस है, माइनस लिखिए, और यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस में 135, और बटा में क्या आ जाएगा? 8, और सभी के बटा में क्या है? माइनस में 3 पहले से है। आगे देखिएगा कितना है? कितना था? माइनस 135/8, और बटा में हम लोग था माइनस में 3। ध्यान दीजिए कि माइनस 135 कैसी तरह रहने दीजिए, 8 है 8 इसी तरह। आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि इसके नीचे ना कुछ होता 1। अब क्या करते हैं? जब इसको गुना में करते हैं तो इसको पलट देते हैं, तब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 1/3 हो जाएगा। अब माइनस 135 में जब इसे गुना करेंगे तब प्लस में 135 हो जाएगा, और 8 3 कितना हो जाएगा? 24। यही आप लोग का आंसर, करेक्ट आंसर आया। अगर आप लोग को समझ में आया तो दिल बनाकर जरूर भेजिएगा, दिल बनाकर जरूर भेजिएगा कि सर हमको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आगे भी आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।